हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीनरी या फिर कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, और जो बच्चे अदर गवर्नमेंट टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे मैकेनिकल से हों, प्रोडक्शन से हों, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से या फिर एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से हो, तो वो बच्चे जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी टॉपिक करवा रहे हैं, जो भी लेक्चर हम करवा रहे हैं, वो लेक्चर्स ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट के टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं मैकेनिकल, उसके लेड ब्रांचेस को लेकर के सभी के लिए कॉमन है। आपको यहाँ पर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के नाम से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो कॉमन टॉपिक्स हैं सभी ओवरऑल में, हम उन टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का जो सिलेबस है उसको तो हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का जो नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, उसमें हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को ले रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं कई बार आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी में या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ में उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी जो है हम देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका पार्ट वन है। मैंने जो है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको दो पार्ट्स में रखा है, तो अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो पार्ट वन में हम कुछ डेफिनेशंस को लेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं हाइड्रोलिक्स में या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में। और पार्ट टू में जो है अगेन इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है समझ, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो किसे कहते हैं? ए फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन ए डेफिनेट पाथ विदाउट डिस्टर्बिंग अदर लेयर। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज द लैमिनार फ्लो। तो कहीं बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उस फ्लो का नाम बताइए जिसमें कि पार्टिकल जो हैं अपनी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक डेफिनेट पाथ में चलते हैं, बिना किसी दूसरी लेयर को डिस्टर्ब किए। तो कहने का मतलब है कि जो लैमिनार फ्लो होता है उसमें सब लिक्विड की ये लेयर्स हैं, तो इसमें जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी लेयर्स में चलते हैं, वो दूसरी लेयर को जो है डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब जैसे एक सिंसियर स्टूडेंट होता है, वो अपने काम से काम रखता है, तो सेम उसी तरीके से जो है जो पार्टिकल हैं वो अपनी ही लेयर में चलते हैं बिना किसी दूसरी लेयर को डिस्टर्ब किए। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है टर्बुलेंट फ्लो। पॉइंट नंबर टू, डेफिनेशन नंबर टू आपका आता है टर्बुलेंट फ्लो। ए फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच फ्लूइड पार्टिकल डू नॉट मूव इन ए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन ए डेफिनेट पाथ एंड डिस्टर्ब अदर लेयर। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज ए टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर जो है आपका टर्बुलेंट फ्लो कौन सा फ्लो होता है? वो फ्लो जिसमें कि आपके जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है अपनी लेयर में नहीं चलते। सपोज ये जैसे आपका फ्लूइड पार्टिकल्स वन बाय वन लेयर में दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो ये अपनी लेयर ये डिस्टर्ब करेंगे, कोई इसमें घुसेगा, कोई यहाँ से इसमें जाएगा, कोई इसमें जाएगा, कोई इधर जाएगा। कहने का मतलब है वो पूरे की पूरी लेयर्स को डिस्टर्ब रखेंगे। मतलब एक मतलब एक शैतान बच्चा होता है ना जो सिंसियर होकर शांत होकर नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर करेगा। तो इस टाइप का होता है इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो मतलब एक तो अपने पाथ में नहीं चलेंगे, दूसरा अदर लेयर्स को डिस्टर्ब करेंगे। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका व्हाट इज क्रिटिकल फ्लो या क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड चेंज फ्रॉम द लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज ए क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है आपका वो वेलोसिटी होती है जब आपका जो लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो जो है एकदम से आपके इसमें चेंज हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो रहा है। सपोज जैसे लैमिनार फ्लो था लेकिन आगे जाके जो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो रहा है, तो यहाँ जो ये जो वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्लूइड चेंज फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके,
चलिए नेक्स्ट, अब आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है आपका लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, एक होता है आपका अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हम इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो आपका इसमें आता है लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंटर फ्रॉम द लैमिनार टू ट्रांजिशन फ्लो। अब ट्रांजिशन फ्लो क्या होता है, देखो आपका पहला जो फ्लो होता है लैमिनार, लैमिनार के बाद क्या होगा, धीरे धीरे लेयर डिस्टर्ब होना शुरू होंगी, उसके बाद जो है आपका इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो लैमिनार और आपका जो टर्बुलेंट फ्लो है उन दोनों के बीच में एक फ्लो होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो, मतलब फेस चेंज होगा। तो लैमिनार से टर्बुलेंट फ्लो तक पहुंचने के लिए जो लिक्विड है उसको बीच में एक फ्लो और होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। तो इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जब आपका लैमिनार से ट्रांजिशन फ्लो में जो आपका जो फ्लो चेंज होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो उसमें चेंज होगा, तब जो है वो आपका कहलाएगा लो क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्या कहलाएगा, लो क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो फ्लो होगा आपका लैमिनार और ट्रांजिशन के बीच में जो फ्लो हो रहा है, ये जो फ्लो होगा यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी लो क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके बाद आता है आपका अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। अपर क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या होता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंटर फ्रॉम द ट्रांजिशन टू टर्बुलेंट फ्लो देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज अ टर्बुलेंट फ्लो। और जब आपका ट्रांजिशन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में जो है आपका जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो चेंज होगी, तो वहाँ पर वो जो आपका वेलोसिटी कहलाएगी अपर क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी, ओके। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंटर फ्रॉम द ट्रांजिशन टू टर्बुलेंट फ्लो देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज ए आपका वो कहलाएगा आपका अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पर आपका टर्बुलेंट फ्लो बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका ये आएगा अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो इज नोन एज अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रेनॉल्ड नंबर्स। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट आता है एमसीक्यू टाइप में। तो द रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स इज नोन एज रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन वो यही है कि इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो हमारा जो क्या कहलाता है, रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। और यहाँ पर जो इसको डिनोट करते हैं आर आपका डिनोट ई इजिकल टू आपका रो वी डी बटे में आपका म्यू। तो रोज आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रहेगा, डी डायमीटर ऑफ द पाइप रहेगा, और जो v है आपका वो रहेगा मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और म्यू आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। एक बात आपको और ध्यान रखने, यहाँ पर 3 पॉइंट और डिस्कस किए गए हैं कि जो आपका रेनॉल्ड नंबर जो है, जब आपका फ्लूइड फ्लो जो है उसकी जो वैल्यू है लेस देन 2000, जब 2000 से कम रहती है उसकी वैल्यू रेनॉल्ड नंबर में, अगर फ्लूइड की वेलोसिटी 2000 से कम है तो वो जो फ्लो होगा वो आपका लैमिनार फ्लो कहलाएगा। और अगर आपका जो है वैल्यू जो है रेनॉल्ड नंबर की 2000 से 4000 के बीच में आ रही है, तब वो जो फ्लो है आपका ट्रांजिशन फ्लो कहलाएगा, ठीक है। और जब आपकी जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है फ्लूइड फ्लो की 4000 से ऊपर आएगी, तब वो आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। तो लैमिनार फ्लो कब बनेगा, ट्रांजिशन फ्लो कब बनेगा, टर्बुलेंट फ्लो कब बनेगा, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर 2000 से नीचे 2000 से नीचे रहेगा, बिलो रहेगा, तो लैमिनार फ्लो होगा। 2000 से 4000 के बीच में अगर रहता है तो आपका ट्रांजिशन फ्लो होगा, और अबव अगर 4000 रहता है तो उस केस में आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्यूट फ्लो। तो एक्यूट फ्लो कौन सा होता है, द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स व्हेन वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूविंग इज नोन एज एक्यूट फ्लो, ठीक है ना। तो ये आपका एक्यूट फ्लो कहलाएगा। तो एक्यूट फ्लो में क्या होता है कि उसमें आपका 2 प्लेट्स हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन उसमें एक प्लेट फिक्स है और दूसरी जो प्लेट है वो आपका मूविंग है, ठीक है ना। और वो प्लेट जो मूव करेगी वो आपका अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उस डायरेक्शन में जो है आपका या तो जो सेकंड प्लेट है वो मूव करेगी, और जो फर्स्ट प्लेट है वो आपका फिक्स रहेगी। तो कहने का मतलब है कि एक प्लेट फिक्स रहेगी और दूसरी प्लेट जो है अकॉर्डिंग टू फ्लो की डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो हमारा क्या था, आपका क्यूट फ्लो, ठीक है ना, क्यूट फ्लो कहलाएगा वो आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन आती है वो होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लूइड फ्लो इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ कह रहा है कि जो रेशियो आपका डिस्चार्ज
आपका, ठीक है ना, डिस्चार्ज और किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड फ्लो। तो जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका और आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड फ्लो का जो रेशो है वो हमारा जो है वो कहलाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ओके, इसके बाद चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट इसी के बिहाफ पे जो इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि आपके जो भी आप गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, ए फ्लो ऑफ लिक्विड in which fluid particle move in the direction of flow in a definite path without disturbing other layer, this type flow is known as। तो यहां पर इसने बोला है कि वो फ्लो जिसमें कि आपका लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, एक डेफिनेट पाथ में चलते हैं बिना किसी दूसरी लेयर को डिस्टर्ब किए, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं, लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, या इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो कहलाता है हमारा लैमिनार फ्लो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच फ्लूइड पार्टिकल डू नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ डेफिनेट पाथ एंड डिस्टर्बिंग अदर लेयर, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज। तो वो फ्लो जिसमें कि लिक्विड पार्टिकल जो है एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं और दूसरी लेयर को डिस्टर्ब करते हैं, तो इस टाइप की जो फ्लो है उन्हें हम क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इनमें से कोई नहीं, वो हमारे कहलाएंगे आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द लैमिनार फ्लो इज डेवलप्ड इन द फ्लोइंग फ्लूइड। जो लैमिनार फ्लो जो है वो डेवलप होता है आपका बहते हुए फ्लूइड के अंदर, व्हेन द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज। तो जब फ्लूइड की जो स्पीड है वो कैसी होगी, हाई, लो, मॉडरेट, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। लैमिनार फ्लो जो है आपका हमारा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें तब डेवलप होता है जब उसकी स्पीड जो है आपका लो होती है। तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 देन द फ्लो इज नोन एज। अगर किसी फ्लोइंग लिक्विड के फ्लो की जो रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो 2000 से कम आ रही है, तो उस केस में वो फ्लो क्या कहलाएगा, लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, या इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाएगा आपका लैमिनार फ्लो। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर किसी फ्लूइड फ्लो की जो रेनॉल्ड नंबर वैल्यू है 2000 से कम रहती है तो वो हमारा जो फ्लो होगा वो हमारा लैमिनार फ्लो कहलाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड चेंज फ्रॉम द लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज। तो यहां पर ही कह रहा है कि उस वेलोसिटी का नाम बताना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो चेंज होती है आपका कब, लैमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में। लैमिनार से आपका टर्बुलेंट फ्लो में जो आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्लो की, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जब हमारी वो वेलोसिटी जो कि जब हमारा फ्लूइड लैमिनार से टर्बुलेंट में फ्लो में चेंज होता है तो वहां पर जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उस वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंटर फ्रॉम द लैमिनार टू ट्रांजिशन फ्लो देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज। तो यह कह रहे हैं जब हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है एंटर करता है लैमिनार से ट्रांजिशन फ्लो में, तब जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम क्या कहेंगे, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जब हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंटर करता है लैमिनार से ट्रांजिशन फ्लो में, तो उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बनता है वो हमारा बनता है लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। राइट आंसर इज ए। ओके, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। When the velocity of flow enter from the transition to turbulent flow, then the velocity of flow is known as। और जब आपका velocity of flow जो है ट्रांजिशन से आपका टर्बुलेंट फ्लो में जाता है, तब जो आपका velocity of flow जो है क्या कहलाएगा, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आपका जब velocity of flow ट्रांजिशन से टर्बुलेंट फ्लो में जाता है तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है
वो हमारा कहलाता है अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो राइट आंसर इज बी। इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू दैट विस्कस फोर्स इज नोन एज। जो अनुपात है, जो रेशियो है आपका इनर्शिया फोर्स बटे में आपका विस्कस फोर्स, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कैलकुलेट करेगा? लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर्स या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हमारा अगर हम इनर्शिया फोर्स और बटे में जो है आपका विस्कस फोर्स को लें, या फिर हम रेशो में लें इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, तो उस केस में जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा हमारा रेनॉल्ड नंबर। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रेनॉल्ड नंबर बिटवीन 2000 टू 4000 देन द फ्लो इज नोन एज। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर जो है 2000 से 4000 के बीच में रहता है किसी लिक्विड के फ्लो का, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इनमें से कोई नहीं, उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन फ्लो। राइट आंसर इज बी। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूविंग इज नोन एज। यहाँ कह रहे हैं अगर हमारा फ्लो है जो कि दो प्लेट के बीच में लिक्विड फ्लो कर रहा है, जिसमें हमारी एक प्लेट जब फिक्स रहती है, अदर प्लेट जब मूव करती है, उस टाइप के फ्लो को हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ फ्लो, विस्कस फ्लो, एक्यूट फ्लो और आपका इनर्शिया फोर्स। तो हमारा कहलाएगा एक्यूट फ्लो कहलाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इज सी, एक्यूट फ्लो कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज़ हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल मशीन, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो है आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।